Hello friends, welcome to my channel आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि पहले 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम 12 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखिए 12 क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 12 क्वेश्चन में दिया है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। विल भी बता रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि आगे जो एज होगी उसकी 15 टाइम्स 15 साल बाद। यहां से हमें पता नहीं चल रहा 15 years from now रवीज एज। आगे जब दिया है विल बी, तो विल बी से पता कर रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में, तो आफ्टर 15 years रवि की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे यदि रवि आज 5 साल का है तो 15 years बाद कितना हो जाएगा 20 का, तो आज का 5 टाइम्स 4 5 जा 20। ठीक है, फिर पूछे से व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज। हमें बतानी कि रवि की आज की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो हम रवि की प्रेजेंट एज को लेट करके चलेंगे। ठीक है ना, और 15 years बाद देखेंगे उसकी एज कितनी हो जाती है। 15 years बाद तो 15 साल वो इंक्रीज हो जाएगी उसकी एज। ठीक है, तो आइए देखिए किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, हम लेट करते हैं कि रवि की प्रेजेंट एज x है, तो हमने लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि की प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, रवि की क्या है x ईयर है। ठीक है ना, फिर हमने क्योंकि 15 years बाद की बात कर रहा है तो लिखेंगे सो आफ्टर 15 years हिज एज, उसकी एज कितनी होगी। आज है x, 15 साल बाद 15 years बाद 15 साल इंक्रीज हो जाएगी, तो x प्लस 15 years। ठीक है, 15 साल बाद एज हो गई x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या कहा था कि रवि की 15 साल बाद जो एज होगी वह उसकी आज की एज की 5 टाइम्स होगी। 15 साल बाद एज कितनी होगी उसकी x प्लस 15 ये एज है, और आज की एज है क्या उसकी x। ठीक है, तो क्या कहा जो 15 साल बाद एज है उसकी मतलब कि x प्लस 15 वो उसकी प्रेजेंट एज की कितनी है 4 टाइम्स है। x प्लस 15 x का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। इसका मतलब यदि हम x को भी 4 टाइम्स कर देंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, क्या कहा था कि आफ्टर 15 years 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वह उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। इसका मतलब x प्लस 15 x का 4 टाइम्स है। यदि हम x को भी 4 टाइम्स कर देते हैं तो दोनों एज इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या निकला x प्लस 15 इक्वल टू 4x। x को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 15 इक्वल टू 4x, इधर प्लस का था इधर हो गया माइनस। कितना आया 15 इक्वल टू 3x, या हम कैसे लिख सकते हैं इसको 3x इक्वल टू 15, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15/3 3 5 जा 15 इक्वल टू 5 years। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी 5 years। x हमने क्या लेट किया था रवि की प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में क्या पूछा था रवि की प्रेजेंट एज पूछी थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 10 प्रेजेंट एज ऑफ रवि की प्रेजेंट एज कितनी होगी 5 years। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें स्टेटमेंट को पढ़ के स्टेटमेंट में समझना है कि स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। ठीक ना, उसी के बेस पे हम इक्वेशन सेटअप करेंगे और फिर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट
हमारे पास एक रेशनल नंबर है, वो किस प्रकार है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, कि जब तुम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको रेशनल नंबर को, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें 2/3 को ऐड करते हो, यू गेट -7/12। तुम्हें क्या प्राप्त होता है? -7/12 प्राप्त होता है। तो व्हाट इज द नंबर? तो वह नंबर बताइए, रेशनल नंबर फाइंड आउट हमें करना है। तो देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो वह रेशनल नंबर है वह x है, ठीक है ना। लेट द रेशनल नंबर इक्वल टू x। हमने लिया कि x वह रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब हमें 5/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो क्या लिखेंगे? आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 5/2 नंबर क्या हो जाएगा? जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 5/x, ठीक है। ये नंबर बन गया। अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा है। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड और ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? हमें 5/2x, इसमें हमें क्या करना है? 2/3 को ऐड करना है। हमने किया 2/3 को ऐड, तब हमें रिजल्ट क्या मिलता है? यू गेट -7/12। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही बात की थी क्या कि एक रेशनल नंबर है, उसमें जब तुम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें 2/3 को ऐड करते हो, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? -7/12। तो हमें क्या बताना है? रेशनल नंबर बताना है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। हम क्या करते हैं? 5/2x, 2/3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या था? -7/12, और इधर भी आके ये भी कैसा हो गया? माइनस का 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लिया 12, 12 बन जा 12, 1 से बन जा 7, क्योंकि माइनस का है तो -7, -3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, कितना आया? -8 और -7 -15/12। ठीक है, हमारे पास क्या आया? हमारे पास आ गया 5/2x इक्वल टू -15/12। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमें 5/2 को हटाना होगा। यहाँ पे 2 कैसा है? डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जो पहुंच जाएगा। 5 है x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम दोनों को एक साथ ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू क्या था हमारे पास? -15/12, मल्टीप्लाई में 2 आ गया और डिवाइड में हो गया हमारा 5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में 2 पहुंच गया और डिवाइड में आ गया 5। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना आया? -1/2। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू के -1/2, यही हमारा आंसर है। हमें ये बताना था कि रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया? -x/2, क्योंकि हमने रेशनल नंबर को x ही पुट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी हमने जिस प्रकार स्टेटमेंट में कहा गया है उसी प्रकार हमने इक्वेशन को सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो x की टर्म है उसको तो वहीं पे रखेंगे, बाकी सभी टर्म को एक एक करके हम दूसरी साइड में ले जाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, जिसके पास कैश होता है, ठीक है ना। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। उसके पास कुछ करेंसी नोट्स है 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के। द रेशियो ऑफ द नंबर
ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। क्या कहा है, जो ये नोट्स हैं 100 रुपीज के, 50 रुपीज के, 10 रुपीज के, इनके नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट्स हैं उनमें रेशियो दिया है 2:3:5। ठीक है ना। फिर कहा है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। जब इन सभी को हम टोटल करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपीज है। ये नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है। आगे क्या है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। हमें बताना है कि उसके पास प्रत्येक डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स है। मतलब हमें बताना है कि 100 रुपीज के कितने नोट्स है उसके पास, 50 रुपीज के कितने नोट्स है और 10 रुपीज के कितने नोट्स है। ठीक है। तो हमें रेशियो दिया गया है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया है। जैसे हमें रेशियो दिया जाता है उसी रेशियो में हम उन चीजों को लेट कर लेते हैं जिनके बीच में रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के बीच में रेशियो दिया है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेट करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में हम करेंगे, हमने लेट किया क्या कि लेट द रेशियो, क्योंकि रेशियो दिया गया है, सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे। कैसे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 इक्वल टू कितना रेशियो दिया गया है 2:3:5। ये में रेशियो दिया गया है। तो 100 का रेशियो है 2, 50 का रेशियो है 3 और 10 रुपीज के नोट का रेशियो है 5। अब हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू कितना 2x। हमने मान लिया कि 100 रुपीज के 2x नोट है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के कितने होंगे 3x। क्यों, क्योंकि 3 ही 50 का क्या दिया था, रेशियो दिया था। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 का कितना हो गया हमारे पास 5x। ठीक है। अब हमें पता चल गया क्या कि 100 रुपीज के हमारे पास 2x नोट है, 50 रुपीज के हमारे पास 3x नोट है और 10 रुपीज के हमारे पास 5x नोट है। फ्रेंड्स एक बात देखिए, यदि हम कहें कि 100 रुपीज के हमारे पास 2 नोट है 2, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ 100 × 2 इक्वल टू 200। यदि हम कहें कि 50 रुपीज के हमारे पास 4 नोट्स है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 50 × 4 इक्वल टू 200। हम कहें कि 10 रुपीज के हमारे पास 10 नोट है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ 10 रुपीज का, तो 10 × 10 इक्वल टू 100। मतलब जिस करेंसी के जितने नोट हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो हमें उस करेंसी के टोटल अमाउंट पता चल जाता है कि उस करेंसी में हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है। जैसे कि अभी बताया कि 100 रुपीज के लिए हमारे पास 2 नोट्स है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 2 इक्वल टू 200। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ 200, करेंसी ऑफ 100 रुपीज। ठीक है ना। 100 रुपीज के हमारे पास 200 रुपये हुए। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि हम लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना था। सिंस टोटल कैश विद लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना था, लक्ष्मी के पास टोटल कैश था 4 लाख। ठीक है ना। इतना टोटल कैश था। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट था 100 रुपीज का, 50 रुपीज का और 10 रुपीज का, उनको सभी को प्लस किया तो कितना अमाउंट बना हमारे पास 4 लाख। लक्ष्मी के पास 100, 50 और 10 रुपीज के ही नोट थे, इसके अलावा कोई और नोट नहीं था। और उसके भी नंबर ऑफ नोट्स दिए हैं। ठीक है ना, कितने नोट्स हैं। तो इन सभी को जब काउंट किया तो काउंट करने के बाद पता चला कि लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपीज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 100 रुपीज के 2x नोट है, तो 100 रुपीज की टोटल कितना अमाउंट बना 100 ×
2x। अभी भी बताया था कि 2x नोट है 100 रुपीज के, तो 100 रुपीज का टोटल अमाउंट कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 2x। इसी प्रकार 50 रुपीज के 3x नोट है, तो 50 रुपीज का टोटल अमाउंट कितना होगा 50 मल्टीप्लाई 3x। इसी प्रकार 10 रुपीज के 5x नोट है, तो 10 रुपीज का टोटल अमाउंट कितना हुआ 10 मल्टीप्लाई 5x। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चला कि 100 रुपए के कुल इतना अमाउंट है, 50 रुपीज का कुल इतना अमाउंट है, और 10 रुपीज का कुल इतना अमाउंट है लक्ष्मी के पास। और जब हम इनको सभी को प्लस करते हैं तो टोटल अमाउंट आता है लक्ष्मी के पास कितना 4 लाख। ठीक है, कितना आता है 4 लाख। 100 रुपये 50 रुपये और 10 रुपीज के जितने नोट्स हैं उन सभी को हम एक साथ कलेक्ट करके जब काउंटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तभी हमें 100 रुपीज के नोट्स पता चलेंगे, 50 के नोट्स और 10 के नोट्स पता चलेंगे कि उसके पास प्रत्येक करेंसी के ईच करेंसी के कितने कितने नोट्स थे। ठीक है, तो आइए देखिए 100 की और 2x की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया 200x प्लस 50 की और 3x की तो 53 जा 150x प्लस 10 की और 5x की तो 10 5 जा 50x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए 50 और 150 हो गए 200, 200 और 200 400, तो हमारे पास क्या आ गया 400x इक्वल टू 4 लाख। और x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। अब 20 से 20 कैंसिल हो गई, ठीक है ना, 4 1 जा 4 और 30 बची थी 1000। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1000। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। ठीक है, आप जल्दी से मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ क्वेश्चन रफ करना होगा। ठीक है, फास्ट जल्दी कीजिए, जल्दी नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप बुक से नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू मिल गई, तो हम आसानी से प्रत्येक करेंसी ईच करेंसी के नोट्स की क्वांटिटी को पता कर सकते हैं कि ईच करेंसी के कितने नोट्स लक्ष्मी के पास थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x हमें पता चला 10, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल टू कितने हो गए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 2x थे ना, तो 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200 नोट्स। ठीक है ना, 100 रुपीज के कितने नोट्स है 200। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 के कितने थे हमारे पास 50 के थे हमारे पास 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 100 नहीं है 1000 है, सॉरी ये गलती हो गई, ये 100 नहीं है। कितने आएगी हमारी x की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू है 1000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000। इसी प्रकार 3 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 3000। ठीक है, लास्ट में आया एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 रुपीज के कितने नोट्स होंगे हमारे पास 10 रुपीज के हमारे पास नोट्स होंगे 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, जब 2000 नोट्स है हमारे पास कितने 100 रुपीज के, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 लाख। ठीक है ना, 50 रुपीज के हमारे पास कितने हैं 3000 है, तो 50 मल्टीप्लाई 3000 कितना हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, 5000 नोट्स है हमारे पास 10 रुपीज के, 10 रुपीज के जब 5000 नोट्स है तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000। ये हो गया हमारे पास 2 लाख, ये हो गया
50,000 और ये 50,000, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 लाख, और 4 लाख ये लक्ष्मी के पास टोटल अमाउंट था। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। आप इस प्रकार इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए, किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, किस प्रकार स्टेटमेंट को पढ़कर हमने इक्वेशन को सेटअप किया। ठीक है फ्रेंड्स यदि आपको मेरे क्वेश्चन समझाने का मेथड समझ में आया हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।